अस्सलाम वालेकुम। मैं अम्मा शर्फी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। लाई हूँ आज का टोटका आपके लिए। आज का टोटका है चंद दिनों में या चंद हफ्तों में घने और लंबे और खूबसूरत बाल करने का, काले खूबसूरत चमकदार बाल करने का नुस्खा या टोटका। आजकल तो खैर मेरे पास तो खैर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, अम्मा मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, अम्मा मेरे लिए कुछ करें। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, या जिनके गंजपन हो जाता है, ये गंजपन, उनके लिए इस गंजपन का बहुत ही ज़्यादा मेरे पास जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे बोला गया है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा टोटका बताती हूँ। 90% नहीं, 100% आपको हफ्तों में इसका रिजल्ट आपको मिलेगा और इंशाल्लाह आप खुशी से निहाल हो जाएंगे। टोटका ये है कि आपने एक एलोवेरा की शाख ले लेनी है, इतनी बड़ी। ये देखिए मैं आपको हाथ दिखा, मोटी वाली एक मोटी शाख ले लें, उसके सामने का हिस्सा काट दें और उसके बराबर में जो कांटे होते हैं ना, वो कांटे आप काट दें। आपने देखा होगा जब हम एलोवेरा काटते हैं, फ्रेश लेनी है तो उसके अंदर पीला पीला पानी जैसा वो जेल जैसा निकलता है, तो उसको उतने हिस्से को आप काट के फेंक दें। अब उस एलोवेरा के जो आपने शाख ली उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लें, ठीक है। अब आप ले लें प्याज, ताज़ा प्याज लाइएगा। 2 प्याज आपने बिल्कुल सुर्ख प्याज लेने आपने, और वो छिलके समेत आपने काट लेने, छोटे काट के उनको भी एक साइड में रखें। मेथी दाना आप ले लें 2 चम्मच, ठीक है। और कलौंजी भी आप ले लें 2 चम्मच, 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच कलौंजी आप ले लें। और आंवला खुश्क, ये आम चीज़ें हैं जो हमारी बच्ची है या हमारे बच्चे, हम लोग आम इस्तेमाल करते हैं। खुश्क आंवला ले लें, उसके अंदर से बीज निकाल दें, बीज निकाल के फेंक दें, आंवला महफूज कर लें और उसको भी रख लें, ठीक है। ये आपने लेने 8 दाने, आंवले के 8 दाने आप ले लें। सरसों के बीज भी आप जो है ना 2 चम्मच ले लें। अब तेल कौन सा लेना है आपने? तिल का तेल लेना आधा किलो। ये आधा किलो का सामान मैं आपको बता रही, जो मैंने आपको बताया ये आधा किलो तेल का है। आप चाहें तो तेल थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ आधा किलो तेल का। और कस्टर्ड ऑयल आधा पाव। एवियन के कैप्सूल आप लेंगे 5, 600 mg की ले लें, 400 mg की ले लें, लेकिन 5 कैप्सूल आप लेंगे, ठीक है। ये लेके अब आप इसको बनाना शुरू करें। आप ग्राइंड करें प्याज ग्राइंड करें, उसके अंदर एलोवेरा डाल दें। आंवले को पहले आप थोड़ा सा कूट लें, फिर उसको ग्राइंड में डाल दें, उसे भी उसमें डाल के पीस लें। और अगर आप देखें कि भाई ग्राइंड में आप नहीं पीस सक रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप पीस सकते हैं। थोड़ा पीस लिया, मतलब प्याज पीस लिए, मेथी दाना और कलौंजी डाल के, और फिर एलोवेरा डाल के, और सरसों के बीज डाल दे कि फिर आपने सरसों के बीज भी बीच में शामिल कर देने, उसे भी आप पीस लें। यानी आपको ये तमाम चीज़ें पीस लेनी है ग्राइंड में। पीसने के बाद अब आ गया तेल की बारी। अब आप तेल को चूल्हे पे चढ़ा दें, उसको पकाएं। जब वो तेल उबलने लगे तो ये तमाम चीज़ें उठा के तेल में डाल दें। जब तेल बिल्कुल मतलब पकने लग जाए और ये चीज़ें जब आप देखें कि कुछ थोड़ी मतलब ब्राउन टाइप की, मतलब बिल्कुल जलाना नहीं है, एकदम अगर जलाएंगे तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। इसे सिर्फ ब्राउन करना है आपने, काला नहीं करना। अब इसको आप चूल्हे से उतार लें, ठंडा कर लें। बेहतर है कि 2-3 घंटे उसको रखा रहने दें। जिस बर्तन में आपने पकाया उसी बर्तन में ढक के रख दें या खोल के रख दें, उसको आप ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में अब जब देखें कि वो ठंडा हो गया तो एवियन के जो 5 कैप्सूल मैंने बताए हैं वो काट के, उसका तेल जो है एवियन का वो उसके अंदर डाल दें। वो 5 कैप्सूल के तेल डाल दें। फिर उसके बाद में जो है ना ये कस्टर्ड ऑयल, वो आधा पाव आपने लिया, वो कस्टर्ड ऑयल भी उसमें शामिल कर दें। लेकिन पकने के बाद, ठंडा होने के बाद आप कस्टर्ड ऑयल उसमें डाल दें। डालने के बाद में अब आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और उसे किसी कपड़े से छान लें। कपड़े से छाने मतलब छन्नी से नहीं छानिएगा, फिर उसके रेजे निकलेंगे, फिर सर में वो फंस जाते हैं, फिर धुलने में बड़ा मसला होता है। तो आप किसी कपड़े से, मलमल का कपड़ा हो, कोई ऐसा बारीक कपड़ा हो, उससे आप उसे छान लें। छान के अच्छी तरह से उसे निचोड़ लें। निचोड़ के किसी शीशे के बोतल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मजबूरी है प्लास्टिक की बोतल ले लें, उसमें महफूज करके आप रखें। ये तेल आपको कम से कम 1-1.5 महीना आराम से चलेगा। पूरा घर भी लगाएगा तो इतना चलेगा। अब इसको लगाना कैसे ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने थोड़ा सा तेल निकालना है और निकालने के बाद किसी छोटी सी कटोरी में निकाल लें, और उसको ये जो हमारे पोरू हैं इन उंगलियों के अंदर से जड़ों, बाल खोल के जड़ों में आपने लगाना है। आपने इस तेल को जड़ों से लेके सिरों तक आपने लगाना।
रात को लगा के सो जाए तो वाह क्या ही बात है। अगर ऐसा कर लेंगे तो आपको जल्दी फायदा होगा, जल्दी आपके बाल बढ़ेंगे, जल्दी आपके बाल काले होंगे, जल्दी बाल जड़ों से निकलेंगे, गंजपन आपका खत्म हो जाएगा, गंजपन दूर हो जाएगा आपका। आप जो अगर मेरे कहने पे आप मतलब यकीन करेंगे तो ऐसा करें कि रात को लगा के सो जाए, सुबह उठ के आप सर धो लें, लेकिन हर्बल शैम्पू से। हर्बल शैम्पू लें आप, उससे आप अपना सर धो लें। आपने ये तेल जो है चाहे तो रोज लगाएं, चाहे तो एक दिन छोड़ के लगाएं और धो के, लेकिन बालों को ऐसे ऐसे जो औरतें झाड़ती हैं ना, ये ना झाड़ें। आपको इसी तरीके से बालों को आराम आराम से सुलझा के सीधे कर लेने हैं, कंघा कर लेना है। इंशाल्लाह आपको जो फ़ायदा होगा, जो आप मुझे याद रखेंगे और ज़िंदगी भर याद रखेंगे, बल्कि आप मज़ीद लोगों को बताएंगे कि ऐसा भी तेल बनता है कि जो इस तरीके से फ़ायदा देता है। इंशाल्लाह ताला आपको ये फ़ायदा होगा। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।